And welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So today I am here with you with a very new topic, that is the Corruption Perception Index 2025. In the short we can say it as CPI. तो आज हम इसके बारे में जानेंगे इसका क्या मतलब है कि ग्लोबली हम जानते हैं कि ये इंडेक्स बताता है कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड वाइड कितनी ज़्यादा करप्ट है और बेसिकली करप्शन किस एरिया को जज करता है। जितने भी पब्लिक सेक्टर्स होते हैं भी किसी भी कंट्री का, वो कितना ज़्यादा करप्ट है उस बेसिस पे बताता है कि ये जो है कंट्री कितनी ज़्यादा करप्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। पब्लिश्ड बाय कौन पब्लिश करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विच इज़ द जर्मन रजिस्टर्ड एसोसिएशन सिंस 1995। प्रेजेंटेड हर साल ये प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंटेड एनुअली। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस। मेजर्स हाउ करप्ट अ कंट्रीज पब्लिक सेक्टर इज परसीव टू बी ग्लोबली, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। टोटल कंट्रीज और टेरिटरीज असिस्ट कितने हुई थी? 182। आप लोग इसको प्लीज़ याद रखिएगा, कभी कभी ये सब बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत जितने भी छोटे भी फैक्चुअल पॉइंट्स हो वो मैं कवर कर पाऊँ। स्केल, किस स्केल पे ये रेटिंग होती है? देखिए 0 to 100 के बेसिस पे रेटिंग होती है। 0 का मतलब होता है कि हाईली करप्ट और 100 का मतलब होता है क्लीन है। ठीक है, हायर द स्कोर द लेसर इज द करप्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना कम जो है कंट्री करप्ट होगी। ग्लोबल एवरेज स्कोर कितना है? 42 है आउट ऑफ 100। नेक्स्ट हम देखेंगे ये किन चीज़ों पे फोकस करता है। ओनली ऑन पब्लिक सेक्टर करप्शन, जितना भी पब्लिक सेक्टर होता है उसके करप्शन पे ही ये फोकस करता है। ब्राइबरी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, कितनी ज़्यादा वो घूसखोरी लेते हैं। मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, जितना भी पब्लिक फंड्स है उसका जो मिसयूज होता है, गलत तरीके से जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। वीक एनफोर्समेंट ऑफ एंटी करप्शन लॉज, जो भी एंटी करप्शन लॉज हैं उनको जो है अच्छी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक ऑफिशियल्स यूजिंग पावर फॉर प्राइवेट गेन। कुछ जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, वो अपनी पावर्स को अपने ही बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए लिमिटेड रहती है कि गवर्नमेंट के वर्क्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए आप उसको पब्लिक के ही वेलफेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अपने प्राइवेट किसी चीज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ये फोकस करता है। अब हम देखेंगे डेटा सोर्स कैलकुलेटेड बाय, कहाँ से कैलकुलेट होता है? वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दोनों का हेडक्वार्टर आप जल्दी से मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे ग्लोबल रैंकिंग्स देखेंगे। सबसे ज़्यादा लीस्ट करप्ट, मतलब उसका स्कोर बहुत अच्छा होगा। डेनमार्क है फर्स्ट नंबर पे, उसका स्कोर है 89 आउट ऑफ 100। सेकेंड इज फिनलैंड, दैट इज 88 आउट ऑफ 100। सिंगापुर, दैट इज 84 out of 100. These are the least corrupt countries. Now we'll see the most corrupt countries. That the most corrupt country is South Sudan, whose score is 9 out of 100. That is very bad. Next is 181, that is Somalia, 9 out of 100. 182 Venezuela, that is 10 out of 100. So you can even take the screenshot so that you can, or either you can just note it down somewhere in your very short notes, right? नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया स्पेसिफिक। ये हमने ग्लोबली देख लिया कि जितनी कंट्रीज जो है लीस्ट करप्ट थी और मोस्ट करप्ट थी। अब हम देखेंगे कि इंडिया की इसमें क्या रैंकिंग है। इंडिया की रैंकिंग इस बार है 91 आउट ऑफ 182 कंट्रीज। ठीक है, जिसमें इंडिया का स्कोर है हमारा 39 और लास्ट ईयर 2025 में था 96, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है इंडिया में। ठीक है, अब ट्रेंड देखेंगे। इम्प्रूव स्लाइटली फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, दैट इज +5 रैंक। शोज सम प्रोग्रेस इन एंटी करप्शन मेजर्स, जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की गई है, तो उसका रिजल्ट आउटकम्स हमें दिखने को मिला है। तो 2024 में इसकी रैंक थी 96 और 2025 में इसकी रैंक है 91। तो आप लोग इसको नोट डाउन बिल्कुल करिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि द रैंक ऑफ 2025 इज 91, 2024 ये, तो उसी में कुछ वो गलत करके दे देते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन देखेंगे। बिलो द ग्लोबल एवरेज 42, इंडिकेटिंग मॉडरेट परसीव्ड करप्शन। अब हमारा ग्लोबल एवरेज स्कोर क्या है? 42, तो इंडिया अभी भी उसके पीछे ही है, वो अभी उसको मीट नहीं कर पा रहा है, तो अभी इंडिया को और ज़्यादा थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एरिया ऑफ कंसर्न्स क्या है? ब्यूरोक्रेटिक, रेड टेप, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, weak enforcement in public procurement and governance, need for stronger transparency and accountability mechanism.
क्या है कि एक तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर्स में क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। जो घूसखोरी है सबसे ज़्यादा तो वो बंद होगी, तभी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ही एक ऐसा एरिया है जिस पे हम पब्लिक जो है डिपेंड करते हैं। अगर वहाँ के ही लोग अगर कुछ ऐसा करेंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि इकनॉमी और बाकी चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस। अब हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस। गवर्नेंस बेंचमार्क असेस परसीव्स करप्शन इन पब्लिक सेक्टर ग्लोबली। पॉलिसी गाइडेंस हेल्प्स गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई करप्शन हॉटस्पॉट्स एंड इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। क्या बताना चाह रहा है कि जितने भी, एक तो पहली चीज़ हमको उसको ढूंढना पड़ेगा कि कुछ जहाँ पे भी करप्शन हो रहा है उस पॉइंट को हम ढूंढें और इसको इम्प्रूव करें, रिफॉर्म्स लेके आएँ। इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट सिग्नल हायर स्कोर्स अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेंथन्स बिजनेस कॉन्फिडेंस। अब एक पॉइंट और है कि अगर आप लीस्ट करप्ट हो और आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो क्या होगा, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आपके साथ डील करना चाहेंगे, बिजनेस देना चाहेंगे, जिस वजह से आपकी कंट्री की इकनॉमी बढ़ेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस एंड एडवोकेसी एनेबल सिटीजन्स, एनजीओज एंड मीडिया टू मॉनिटर करप्शन ट्रेंड्स। जितने भी सिटीजन्स हैं, एनजीओज हैं, मीडिया है, उनको जो है करप्शन देखना चाहिए और उनको भी हेल्प आउट करना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कि एक हाथ अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हर एक इंसान अगर एफर्ट्स डालेगा तो उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। अगर हम एज अ इंडिविजुअल अपने आप को देखें और अगर हम ही वो चीज़ कर रहे हैं, करप्शन को हम जैसे सिटीजन्स ही अपग्रेड एक तरीके से करते हैं, तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। कि कभी कभी होता है ना, हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं और कोई काम कराना तो कहते हैं भैया 10 रुपये ले लो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 10 रुपये आज की डेट में कोई भी नहीं लेता है। जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल कि ये ले लो और मेरा काम कर दो। तो नहीं, तो जो रूल्स हैं आप उसको फॉलो करिए और उस वे से आप जाइए तो आपका सारा काम होगा। अगर आप ही उसको इनिशिएट करोगे तो क्या होगा, सबकी वैसे ही आदत पड़ जाती है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो हर सिटीजन्स, हर एक इंडिविजुअल का एक रोल कॉल होता है किसी भी चीज़ के लिए। अकाउंटेबिलिटी टूल एनकरेजेस ट्रांसपेरेंसी इन ब्यूरोक्रेसी, प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। एक तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, आजकल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो मोदी जी ने स्टार्ट किया है बहुत अच्छा है। उस वजह से क्या होता है कि हर चीज़ ऑनलाइन कर दे रहे हैं, तो उस वजह से जो है ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस मेजर्स इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी करप्शन पॉलिसीज़ ओवर टाइम। अब इसमें क्या है, जितनी भी एंटी करप्शन पॉलिसीज़ हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पे भी वो वर्क करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे लग रहे हैं मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी आप जाके देखिए। मैं जितने भी 5 मिनट सीरीज़ में वीडियोज़ है बेसिकली कवर इसलिए करती हूँ ताकि उसको फैक्चुअल भी कंप्लीट, क्योंकि वन लाइनर भी बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं, लेकिन मेरा ये टारगेट था बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके मेंस के लिए भी इसमें से कवर हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।